नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंस्टेंट नॉलेज के चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने पर्सनालिटी से रिलेटेड चीज़ें देखी थी, स्किल से रिलेटेड चीज़ें देखी थी। एंड आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव माइंडसेट। हम माइंडसेट को किस प्रकार से इम्प्रूव करें। हमें लाइफ में कुछ भी काम करना है, लाइक कुछ भी काम अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे, यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, इसमें से मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। उसमें पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले जो हमारी ओवर थिंकिंग की हैबिट होती है उसे रिड्यूस करना है। ओवर थिंकिंग की हैबिट को हमें कम करना है। अगर हम ओवर थिंक नहीं करेंगे तो चीज़ें स्टेबल रहेंगी अपने प्लेसेस पे, ठीक है। दूसरी बात कि हमें किसी और के बोलने पर नहीं आना है। बहुत सारे लोग होते हैं हमारे बारे में निगेटिव बातें हमें आकर बताते हैं कि यार सामने वाले ने ये बोला तुम्हारे बारे में, उसने तुम्हारे बारे में ये बोला, वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था। ये इस प्रकार की जो बातें होती हैं इनसे हमें दूर रहना है। हमें कोशिश करना है, अगर हम बातें किसी की सुने नहीं, ठीक है। अगर हमारे अगेंस्ट कोई कुछ बात बोल रहा है जो कि हमें ऐसा लगता है कि यार उसको सुनने से हमारे माइंड में बार बार वही बात रिकॉल होगी या वही सब चीज़ें चलेंगी, तो कोशिश करिए कि उसको थोड़ा सा कम करिए। ठीक है। तो इन लोगों को थोड़ा सा ऐसे, मतलब वी कैन से दैट कि जो निगेटिव लोग होते हैं, जिनकी निगेटिव पर्सनालिटी होती है, उनसे हमें दूर रहना है। फिर अगर हम एक अच्छा माइंडसेट अपना रखना चाहते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। देखिए, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम जितनी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, बुक्स हम जितनी अच्छी पढ़ेंगे, सो उसमें क्या होता है कि वेराइटीज़ ऑफ द कंटेंट होता है, ठीक है। बुक्स आप मतलब लाइक कुछ मतलब ऐसी बुकें पढ़िए जो थोड़ा सा रिलीजियस हों, मतलब कल्चर से रिलेटेड हों, या चाहे तो आप इंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी पढ़ सकते हैं। बट अगर माइंडसेट की बात करें प्रॉपरली तो वहाँ पर कॉमेडी और इंटरटेनमेंट ज़्यादा काम होता है, थोड़ा सा मतलब अपने फंक्शंस को जानने का, अपने बॉडी फंक्शंस को जानने का, एंड देन उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने का। अच्छी अच्छी किताबें, बहुत सारे राइटर्स हैं जिनने लाइफ के ऊपर बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, जिसने मोटिवेशनल बुक्स बहुत सारी लिखी हैं, ठीक है। या आप रामायण गीता इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आपकी जो भी रिलीजियस बुक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रामायण एंड गीता, यू कैन ऑल्सो गो टू द कुरान एंड ऑल, बाइबल एंड ऑल, जिसमें जो भी आपको पढ़ना है, लाइक वहाँ से हमें कुछ सीखने को मिले, ठीक है। सो वो हमें सिलेक्शन करना है। और अगर हम आगे के पॉइंट्स में आएँ तो अगर हमें अब अच्छा एक माइंडसेट रखना है तो खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। खुद को पॉजिटिव रखिए, अपने ऊपर कभी डाउट मत करिए कि हम ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमेशा यही सोचिए कि हम इस काम को क्यों नहीं कर सकते, हम इस काम को ईज़िली कर पाएँगे, और अगर नहीं भी कर पाएँगे इसलिए तो एटलीस्ट हम इसके लिए ट्राई तो कर ही सकते हैं। सो ये थिंकिंग हमें रखना है, मतलब जो हमारा एक पॉजिटिव इंटेंट है उस पॉजिटिव इंटेंट के साथ हमें आगे बढ़ना है। लाइफ में जब भी हम हारते हैं, जब भी रिजेक्शन फेस करते हैं, हमें कोशिश करना है कि उस टाइम पर हम अपने आप को संभाल पाएँ, उस टाइम पर हम अपने आप को उस प्रकार का मोटिवेट रख पाएँ जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें हैं सो हम मोटिवेट अच्छे से अपने आप को रख पाएंगे। हमारा जो माइंडसेट होगा वो एक प्रॉपर माइंडसेट बनेगा, और उस माइंडसेट के साथ हम जो भी काम करेंगे वो सभी काम बहुत ही अच्छे होंगे, या अच्छे होंगे, और उससे हम कुछ नया सीखेंगे डेफिनेटली। तो ये जो माइंडसेट होता है, माइंडसेट में एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होती है, वो होती है कम्युनिकेशन, ठीक है। हम किस प्रकार की बातचीत करते हैं, किस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं, दिन भर हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे माइंडसेट को प्रिपेयर करती हैं। अगर हम ख़राब चीज़ें सुन रहे हैं, ख़राब चीज़ें बोल रहे हैं, एब्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं, गालियों का यूज़ कर रहे हैं, सो हमारा माइंड अगर बैक टू बैक वही चीज़ करेगा तो फिर क्या होगा कि वही सभी चीज़ों का रिपीटेशन होगा, ठीक है। बट अगर जस्ट यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं कि अगर हमारा माइंड बहुत सारी अच्छी चीज़ें बैक टू बैक सुन रहा है, उसमें ज्ञान की चीज़ें जा रही हैं, तो क्या करेगा, वो रिएक्ट भी उसी प्रकार का करेगा, ठीक है। तो मतलब एक रॉन्ग डायरेक्शन पे ना जाके वो राइट डायरेक्शन पे जाएगा। और अगर आप गलती से भी हम कोई भी है रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो ब्रेन डायरेक्ट अलर्ट कर देता है कि भाई रुक जा, तू गलत जगह पे जा रहा है, वो तेरा रास्ता नहीं है, तेरा रास्ता ये है। सो दैट इज़ द थिंग। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर हम एक अपने माइंड को एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है तो रखना चाहते हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इसी के साथ साथ कि ये भी बोल सकते हैं कि मतलब अपने आप को काम रखिए, थोड़ा सा एंगर ज़्यादा मत होइए, ठीक है। कोशिश करिए जो एंग्रीनेस है उसको कम करिए,
ठीक है। लाइक गुस्सा देखिए ऐसा है कि सभी को आता है, बट गुस्से में किए गए फैसले डिसीजंस अक्सर अपने को ही लॉस में डालते हैं। सो हमें कोशिश क्या करना है, हम गुस्से पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें। ठीक है, आता है गुस्सा, मैं मानता हूँ सभी को आता है, मतलब अगर नहीं आएगा तो वी कैन कंसीडर दैट अ गॉड। ठीक है, तो हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग तो गुस्सा आएगा ही, बट जो हमें गुस्सा आ रहा है हमें उससे कंट्रोल करते आना चाहिए। प्रॉपर तरीके से हमें उससे कंट्रोल करते आना चाहिए। मतलब गुस्सा हमें आ रहा है, हम गुस्से में थोड़ी आ रहे हैं कि हमें गुस्सा कंट्रोल करेगा। सो एंग्री को ट्राई करना है कि जो एंगरनेस होता है उसे हम खुद कंट्रोल करें। सो अगर ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे और इनको फॉलो करके काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो माइंडसेट है, प्रॉपर माइंडसेट, एक अच्छा माइंडसेट रहेगा, जिससे हम लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइज। आज की इस वीडियो में हमने छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है। अनदर वीडियो में हम लोग और ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट।